दास जी के पास रख कर के कहा, बोले कि आप ही माधव दास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूं। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधव दास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया। प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहां गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहां गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधव दास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल मैंने ही भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधव दास जी बैठे प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके। सब ने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधव दास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधव दास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधव दास को देख के। ठाकुर जी झूमने लगे माधव दास को देख, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधव दास को देख करके। माधव दास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी का। काशी के एक विद्वान उस सब जगह लोगों को हराते रहते थे अपनी विद्वत्ता से। उनको किसी ने कहा, बोले कि हम तुमको विद्वान तब मानेंगे कि तुम जगन्नाथपुरी जाकर के माधव दास को हरा के आओ और उनसे पत्र लिखवा करके उस पर हस्ताक्षर करवा के आओ कि तुम हारे वो या तुम जीते वो हारे, तो हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। माधव दास जी को हराना सामान्य बात नहीं है, बहुत विद्वान है, लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ माधव दास जी में ऐसी भक्ति थी कि अपनी विद्वत्ता के गुण को छुपा के रखते थे। उनके रूप रंग चाल ढाल वस्त्रों को देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये विद्वान है। तो वो काशी के विद्वान आए, पूछते पाछते पहुंच गए माधव दास जी के पास। माधव दास जी ने जैसे ही देखा काशी से ब्राह्मण विद्वान आए, उनका स्वागत किया, सब सुंदर उनका